नमस्कार। आज चिंतन में मैं चर्चा करने जा रहा हूं राष्ट्रीय समानता दल का। मैं राष्ट्रीय समानता दल का क्यों चर्चा कर रहा हूं, इसके पीछे कारण क्या है। देश में 1000 से ज्यादा पार्टियां हैं, बड़े बड़े दल हैं, फिर राष्ट्रीय समानता दल बनाने की क्यों आवश्यकता पड़ी, आज इसी पे मैं चर्चा करूंगा। राष्ट्रीय समानता दल आर्थिक आजादी की लड़ाई लड़ रही है, व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई लड़ रही है। आप सोचेंगे कि आर्थिक आजादी क्या है, जिसकी लड़ाई राष्ट्रीय समानता दल लड़ रही है। आर्थिक आजादी को समझने के लिए आपको संविधान को समझना पड़ेगा। जब देश आजाद हुआ था, 1950 में संविधान लागू हुआ था, उस समय ही बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जनता को राजनीतिक आजादी के साथ साथ आर्थिक आजादी देना चाहते थे। राजनीतिक आजादी मतलब एक मत का अधिकारी, एक वोट का अधिकार। उसी तरह आर्थिक आजादी के रूप में एक वोट के बराबर प्रत्येक मतदाता को देश के संसाधन में हिस्सेदारी की बात बाबा साहब ने आर्थिक आजादी में देने का कोशिश कर रहे थे। लेकिन उस समय सरकार नहीं मानी और बाबा साहब केवल संविधान के अंदर में, संविधान के पार्ट 4 में धारा 39 के अंतर्गत में देकर के ही छोड़ दिया, क्योंकि सरकार इस पर राजी हुई कि आजादी के बाद हमारे पास जितना संसाधन होगी उसे राज्य सरकार बारी बारी से आर्थिक प्रजातंत्र को लागू करेगी। लेकिन जो कांग्रेस की सरकार थी उसकी नीयत अच्छी नहीं थी। वह आर्थिक प्रजातंत्र जनता को देना नहीं चाहती थी, इसलिए उसने आर्थिक आजादी देने के लिए इधर उधर झांकने लगी। बाबा साहब के कोशिश करने के बाद भी जब कोशिश सफल नहीं हुआ तो बाबा साहब ने कांग्रेस से अलग होकर के रिपब्लिकन पार्टी बना करके आर्थिक आजादी को, लड़ाई को आगे बढ़ाया। बाबा साहब चाहते थे कि जब तक जनता को आर्थिक आजादी नहीं मिलेगी, जब तक जनता को देश में आर्थिक बराबरी नहीं मिलेगी, तब तक जनता कभी खुश नहीं हो सकता है और जो गरीब है वह गरीब ही बना रह सकता है और जो अमीर है वह अमीर ही रहेगा। जो अंग्रेज को दिया हुआ था, दलालों का सारा धन अंग्रेजों ने दे दिया, राजा महाराजाओं का सारे धन अंग्रेजों ने दे दिया। अगर उसी तरह चलता रहेगा तो समाज का उद्धार नहीं होगा, गरीब का उद्धार नहीं होगा। इसलिए सबको देश के संसाधन में हिस्सेदारी देने की बात उन्होंने किया। जब अलग पार्टी बना करके आर्थिक प्रजातंत्र के लिए बाबा साहब ने लड़ाई लड़ने का काम किया, लेकिन समय से पहले उनका निधन हो गया। निधन होने के बाद आर्थिक आजादी की चक्का वहीं रुक गई, गाड़ी वहीं रुक गई। उसके बाद काशीराम ने
इस गाड़ी को, आर्थिक आजादी की गाड़ी को आगे बढ़ाने का काम किया। वही आपने सुना होगा, बाबा साहब का सपना अधूरा, काशीराम करेंगे पूरा। यह वह बाबा साहब का सपना वही था, आर्थिक आजादी, जिसके लेकर के काशीराम ने आगे बढ़ा कि बाबा साहब का जो काशीराम का सपना है उसको पूरा किया जाए। लेकिन काशीराम के जाने के बाद मायावती नारा को बदल दिया और कहा, काशीराम का सपना अधूरा, मायावती करेगी पूरा। यह नारा देश में फैलने लगा और जनता तक यह नारा गई और मायावती की सरकार बन गई। लेकिन वास्तविक में आर्थिक प्रजातंत्र के विषय में जनता को बताया नहीं गया, समझाया नहीं गया, संविधान के पार्ट 4 को जिक्र तक भी नहीं किया गया। और मायावती सत्ता में आने के बाद सब कुछ भूल गई। आर्थिक आजादी की गाड़ी, बाबा साहब का सपना वहीं रुक गई और आज मायावती सत्ता से बहुत दूर चली गई। अब आर्थिक आजादी की गाड़ी को आगे बढ़ाने वाला कोई है ही नहीं। कोई दल नहीं है जो आर्थिक आजादी की बात करेगा, व्यवस्था परिवर्तन की बात करेगा, समानता की, आर्थिक समानता की बात करेगा। कोई दल नहीं है देश में। इसलिए बाबा साहब को सपना को पूरा करने के लिए राष्ट्रीय समता दल सामने आई है और यह आर्थिक आजादी के रूप में मतदाता सुरक्षा पेंशन देना चाहती है। जनता को मतदाता सुरक्षा भत्ता देना चाहती है आर्थिक आजादी के रूप में, और प्रत्येक मतदाता को 5,000 रुपया प्रत्येक माह मतदाता सुरक्षा भत्ता देना चाहती है राष्ट्रीय समता दल। क्योंकि जो संविधान के पार्ट 4 में धारा 39 में जो जिक्र है उसके आधार पर मतदाता सुरक्षा भत्ता देकर के जनता को राहत देना चाहती है। प्रत्येक मतदाता के ऊपर आय कहीं 15-16 हजार से भी ज्यादा पर मतदाता के ऊपर देश का आय हो रहा है, तो सबसे जरूरत है जनता को पेट को जुगाड़ करना, पेट चलाना, भूख को शांत करना। और यह मतदाता सुरक्षा भत्ता उस जनता को पेट को, भूख को शांत करेगा, यह मानना है राष्ट्रीय समता दल को। तो प्रत्येक मतदाता को 5,000 प्रत्येक महीना दिया जाना चाहिए सुरक्षा भत्ता के रूप में। आज सुरक्षा भत्ता क्यों? इसलिए कि आज 100 रुपया में एक बूटी में, मीट के थैली में और 100 रुपया के नोट में जनता वोट बेच रही है। अगर मतदाता सुरक्षा भत्ता दे दिया जाए 5,000 रुपया, तो कोई जनता अपना मत को नहीं बेचेगा। अगर मत को नहीं बेचेगा तो जनता की सरकार बनेगी। जो चाहेगा, जिसको बनाना चाहेगा वह सरकार बनेगी, अर्थात 85% बहुजन की सरकार बनेगी। क्योंकि जब मत नहीं बिकेगा तो मत कहां पड़ेगा? जहां पर उसका हक और अधिकार मिलेगा, जहां पर मतदाता सुरक्षा भत्ता मिलेगा, मत वहां करेगी। इसलिए मतदाता सुरक्षा भत्ता देने से मत सुरक्षित हो जाता है। यह संविधान का उद्देश्य की भी पूर्ति हो जाता है और सामाजिक न्याय भी मिल जाती है
आर्थिक न्याय भी उससे मिल जाती है। और समानता, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय, ये तीनों जनता को चाहिए, तो ये मतदाता सुरक्षा भत्ता से इसकी पूर्ति हो जाती है। जहां तक हमारे ऊपर देश का खर्च हो रहा है, 100 योजनाओं के माध्यम से हमारे ऊपर देश को खर्चा हो रहा है, सरकार को खर्चा हो रहा है। उसमें से कुछ योजनाओं को हटा दिया जाए, जैसे विधवा पेंशन, बेरोजगारी पेंशन, बुढ़ा पेंशन और तरह तरह की ऐसी योजनाएं हैं जो खास करके जनता के पेट से संबंधित है। जनता को पेट से संबंधित जितने भी योजनाएं हैं जो कल्याणकारी योजनाओं के अंतर्गत में आता है, वो सारे योजनाओं को बंद करके मतदाता सुरक्षा भत्ता जनता को मिलनी चाहिए। और इसकी लड़ाई राष्ट्रीय समता दल लड़ेगी। राष्ट्रीय समता दल अभी 4 राज्य में चुनाव लड़ रही है। दिल्ली में भी पहले चुनाव लड़ी है, लेकिन पुनः दिल्ली में 70 सीटों पर राष्ट्रीय समता दल चुनाव लड़ेगी, यह घोषणा कर चुकी है। और राष्ट्रीय समता दल का फैलाव बहुत तेजी से होने की उम्मीद है, क्योंकि संविधान की आज विभिन्न राजनीतिक दलों ने संविधान की चर्चाएं की कि संविधान खतरे में है, लेकिन संविधान खतरे में नहीं है। हमारे जो 85% बहुजन है, यह खतरे में है। इसको खतरे से निकालने के लिए क्या उपाय है? तो मतदाता सुरक्षा भत्ता अर्थात व्यवस्था परिवर्तन, इसका सबसे जरा इलाज है। और इसके बिना जनता को कोई मदद नहीं मिल पाएगी। जितने भी सरकारें आएंगी या लूट खसोट की सरकारें होंगी, साथ में दिल्ली की सरकार हो चाहे देश की सरकार हो, कोई सरकार जनता के हित में कोई काम नहीं कर रही है, केवल भूल भुलैया दे रही है, भूल भुलैया में फंसा रही है जनता को। इसलिए राष्ट्रीय समता दल के साथ आप लोग आइए और जुड़िए और इस लड़ाई को मजबूत कीजिए। मतलब आप अपनी लड़ाई को अपने हाथों में लीजिए, यही राष्ट्रीय समता दल का कहना है। और इससे सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय की पूर्ति हो जाती है। क्योंकि आज अगर जब तक एक वोट के बराबर संसाधन में जनता का हिस्सेदारी नहीं मिलेगा, तब तक आर्थिक न्याय नहीं मिलेगा, तब तक कल्याण नहीं हो सकता है। चाहे जो भी योजनाएं लगे, आज कई सरकारें कुछ भूल भुलैया देना शुरू कर दिया है, जैसे महिलाओं को 1000 रुपया देना शुरू कर दिया है। और राष्ट्रीय समता दल को कहना है कि 5000 रुपया सबको मिले, चाहे 18 साल का उम्र होते ही उस जो वोटर बन गया उस सभी वोटरों को मिले, और बुढ़ा को मिले, चाहे 100 वर्ष का हो और जिंदा है तो उसको 5000 रुपया मिलना चाहिए। विधवा पेंशन नहीं मिले और बुढ़ा पेंशन नहीं मिले, लेकिन 5000 रुपया मतदाता सुरक्षा भत्ता मिलनी चाहिए। राष्ट्रीय समता दल का मांग है और इसी मांग के लेकर के यह देश के तरफ जा रही है, देश में लड़ेगी और जनता को जागरूक करेगी और संविधान को अधिकार जनता को दिलाने का प्रयास करेगी। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमो बुद्धाय।